तो नमस्कार, आपके अपने चैनल अम्बे होम साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो हम सब लोग क्या पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में? गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। कक्षा 10 के आपके सिलेबस में जो भी बच्चियां कक्षा 10 में पढ़ रही हैं इसमें गृह विज्ञान लेके उनके सिलेबस में गणित के भी कुछ प्रश्न दिए हैं और कुछ प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में भी आते हैं। तो मैं आप लोग को बता रही थी सरल जोड़, यानी किस तरीके से हम जोड़ते हैं। तो पहले मैं आप लोग को सिंपल जोड़ बताई, उसके बाद दशमलव वाला जोड़ बताई थी। तो आज भी मैं आप लोगों के लिए कुछ जोड़ के ही सवाल लेके आई हूँ। तो आइए हम लोग देखते हैं इसे किस तरीके से हमें हल करना है। तो प्रश्न में क्या दिया है? 4.67, 8.08 और 8.39 को क्या करना है? जोड़ना है। तो कैसे मैं आप लोग को बताई थी इसे किस तरीके से हमें जोड़ना है। तो पहले हम जो संख्या है वो हम उसको एकदम सही से लिखेंगे, संख्या के नीचे ही लिखेंगे 4.67, फिर है आपका 8.08, 8.39। अब इसे हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे, है ना। और ये संख्या देखिए हमारा क्या है, एक के नीचे एक होना चाहिए। अगर संख्या इधर उधर हो जाएगा तो फिर जोड़ हमारा जो है वो सही नहीं आएगा। तो क्या है? 7, 8, 7 और 7 में हम 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। 15 में 9, 15 में 9 जब हम जोड़ते हैं तो कितना हमारा आ जाएगा? 15। आपका जो 9 है वो 5, कितना हुआ? 20 और 4 24। ठीक है। और जिनको नहीं आ पाता है ऐसे जोड़ने के लिए तो वो उंगली पे भी अपने जोड़ सकती है। मैं आप लोग के तरीके से ही आप लोग को जोड़ने बता रही हूँ। ठीक है। तो अभी 24 का हमारा क्या हुआ? 2। 2 जो है वो क्या हुआ? कैरी, यानी हासिल। तो हासिल को याद करने के लिए हम ऐसे ऊपर में भी लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते तो हमारे दिमाग में तो रहेगा ही, लेकिन लिखना अच्छा है, हमें समझ में आ जाएगा। तो अभी क्या है? 6 और 3 9। 9 में हम क्या जोड़ेंगे? 2। तो 9 में जब हम 2 जोड़ते हैं तो 11 आ जाएगा। 11 का इकाई मैं बताई थी ना आप लोग को, इकाई लिखते हैं और जो दहाई आता है वो हमारा हासिल हो जाता है। तो 11 का एक यहाँ हो गया। अब 4 और 8 12, 12 8 20, 20 एक 21। तो हमारा क्या आ गया? 21, यानी 21.14। अब इसे मैं आप लोग को समझा रही हूँ कैसे करना है। तो अभी आपको इसमें क्या क्या दिया है? इकाई है ना, सारा इकाई ही है ये। ठीक है। ये जो दशमलव के बाद वाली संख्या होती है इसको दसवां बोलते हैं और इसको सौवां बोलते हैं। तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, इकाई, फिर आपका हो गया दसवां, फिर सौवां। अगर इसमें और देता है तो फिर ये हमारा जो है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोई और भी संख्या आप लोग को बताती हूँ। ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए इकाई हो गया, इधर हमारा क्या आएगा? दहाई, दहाई। ठीक। तो अब मैं कुछ चेंज कर देती हूँ, आपके जो नंबर है वो मैं उसे चेंज कर देती हूँ। मान लीजिए हमारा यहाँ पे हो गया 15, 15.04, फिर यहाँ पे आ जाएगा 0.4, यानी 4.95। फिर यहाँ पे कर दीजिए 8.7.14। अब इसको हमें जोड़ना है। ठीक है। मान लीजिए अगर आपको ऐसे दे देता है तो इसे हमें कैसे जोड़ना है। तो ये वाली जो संख्या होती है वो सवा होता है। आप लोग जैसे मैं एग्जाम्पल आप लोग को समझा रही हूँ, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं, है ना। 100 पैसे होते हैं। तो ये जो 100 पैसा होता है तो इसमें जैसे आपके 75 पैसे हो गए तो ये 1 रुपए तो नहीं कहलाएगा ना, या इसको हम 75 रुपए तो नहीं कहेंगे। ये क्या है? हमारा 75 पैसा है। तो वैसे ही दशमलव के बाद वाली जो संख्या होती है वो 1 रुपए से कम होती है। ठीक है। आप समझ में आप लोग को, ये जो दशमलव के बाद वाली चीज होती है वो फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 रुपए से कम होती है ना। और जब ये 100 के बराबर हो जाता है, जैसे यहाँ 99 हो गया, तो वो अभी भी कम है, 1 पॉइंट कम है। लेकिन अगर ये 100 हो गया तो 1 आपका इधर आ जाएगा और यहाँ पे 0 0 हो जाएगा। अब समझ में आया दशमलव कैसे? तो अब इसको जोड़ते हैं हम लोग। 4 5 9 9 4 13, 13 का 3,
एक आपका आया हासिल, 9 1 10 1 11, 11 का फिर एक हासिल, 5 4 9, 9 7 16, 16 1 17, 17 का 7 एक हासिल आया, 1 8 9, 9 1 10। ठीक है, तो क्या हो गया 107.13। तो इस तरह से आपके हुए ये जोड़। अब समझ में आया दशमलव कैसे लगाना है और दशमलव का क्या मतलब होता है। तो अब मैं आप लोग को एक प्रश्न लिख के ले आई हूं आप लोगों के लिए, बहुत ही आसान है। क्या है प्रश्न? शालिनी ने सब्जी वाले से रुपए 5.60 के आलू, रुपए 4.50 के टमाटर एवं रुपए 6.65 की मटर खरीदी। बताइए वह सब्जी वाले को कितने रुपए का भुगतान करेगी। आप सभी लोग मार्केट जाती है ना, सामान तो सब लोग खरीदता है, तो हमें तो जोड़ आना ही चाहिए। अगर हमने सिंपल जैसे 10 रुपए का लिया, 5 रुपए का लिया, 14 रुपए का लिया, 20 रुपए का लिया, तो उसे तो हम आसानी से खटाखट जोड़ के बता देंगे। लेकिन अगर वो पैसे में हो गए तो कैसे हम उसे जोड़ेंगे? तो यही चीज है, यानी कि ये जो आपको दिया है 5.60, यानी 5 रुपए 60 पैसे के आलू हो गए, 4 रुपए 50 पैसे के टमाटर और 6 रुपए 65 पैसे के मटर हो गए। तो इसे हम कैसे करेंगे? यहां भी हमारा बस एक ही अंक दिया है ना, सब में इकाई ही है। ठीक है, तो ऐसे लिख लीजिए इकाई, फिर यहां पे आपका छोड़ दीजिए, यहां पे क्या आएगा 10वां, यहां 100वां, है ना, 2 ही है, तो हमें इतने की ही जरूरत है। अब इसे कैसे हम हल करेंगे? क्या दिया है देखिए, पहला वाला नंबर 1, नंबर 1 में दिया है 5.60, फिर नंबर 2 क्या है 4.50, फिर इसके बाद क्या है 6.65। ठीक है, अब सबके आगे लिख दीजिए अपने समझ के लिए, ये क्या है इतने रुपए का आलू, फिर यहां पे क्या है टमाटर, यहां पे क्या है मटर। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या दिया है यहाँ पे? अब इसे हम क्या करेंगे, हमें जोड़ना है। ठीक है, तो अब जोड़ेंगे कैसे हम? आपका क्या है यहाँ पे 0 0 और 5, तो 0 0 है तो ये 5 ही आएगा, फिर 6 5 11, 11 6 17, 17 का 7 इकाई, यहां लिखेंगे दहाई, हासिल आ गया। फिर क्या है आपका 5 4 9, 9 6 15, 15 1 16, तो कितना हो जाएगा हमारा इतना रुपए। ठीक है, आप समझे, यानी 16 रुपए 75 पैसे जो है वो हमें दुकान वाले को देना पड़ेगा, यानी इतना का हमें भुगतान करना पड़ेगा। आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकती है कि शालिनी ने इतने रुपए का आलू खरीदा, फिर इतने रुपए का टमाटर खरीदा और इतने रुपए का मटर खरीदा। सारा लिखने के बाद फिर हम एक साथ उसको जोड़ेंगे। ठीक, तो वैसे भी आप कर सकते हो और इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। मेन आपका जो होता है ये प्रोसेस सही होना चाहिए और आपका आंसर जो है वो सही होना चाहिए। आइए मैं आप लोगों को कुछ और भी जोड़ बता देती हूँ। कभी कभी जोड़ जो है ना कुछ अलग तरीके से देता है, तो उसे देख के हम बिल्कुल डर जाते हैं ना। क्या है प्रश्न? 1 रुपए 75 पैसे, 5 रुपए 40 पैसे, 2 पैसे और 2 पैसे को जोड़िए। अब ऐसे अगर प्रश्न दे देगा तो बिल्कुल एकदम आप तो डिस्टर्ब हो जाओगे, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं डरना है, बिल्कुल ही सिंपल और एकदम ही आसान है। बस आपको जोड़ने आना चाहिए, नंबर काउंटिंग करने आना चाहिए, उसको सही से जोड़ने आना चाहिए, और इसमें कुछ भी नहीं है बेटा। आप सभी लोग ध्यान से देखिए, पहले मैं बता रही हूँ आप लोगों को करना क्या है। आप रुपए इधर लिखिए, फिर यहाँ लिखिए पैसे। ठीक है, आप सब लोग बचपन में सीखी भी होंगी, कक्षा 3 4 में ये सारे प्रश्न जो हैं ऐसे इस तरह के जोड़ तो हमें मिलते ही थे। लेकिन ये है कि हम नहीं ध्यान दिए और भूल गए, कोई बात नहीं, अभी भी बहुत समय है, हम इसे सीख सकते हैं। तो अभी हम रुपए को देखेंगे। रुपए यहाँ क्या है 1 रुपए है, यहाँ 5 रुपए है, उसके बाद कोई नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 रुपए। अब रुपए बस सिर्फ 1 रुपए है, पैसे कुछ भी नहीं है, तो पैसे की जगह हमें क्या लिखना है 0 0। पता है कि नहीं आप लोग को, मैं बताई थी ना।
पैसे के नीचे हमें क्या लिखना है, 0 0। अब दूसरा क्या है यहाँ पे, 75 पैसे। रुपए नहीं है, रुपए है इसमें, रुपए नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे 75, रुपए के नीचे 0। फिर क्या है, 5 रुपए, तो 5 यहाँ लिखिए, ठीक। इसके बाद क्या है यहाँ पे, 40 पैसे। अब देखिए इसमें क्या है, 2 पैसे बस है, तो हमें 2 पैसे ही लिखना है। और आप सभी लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो भी नंबर लिखिएगा उसको बिल्कुल उसके नीचे नीचे लिखिएगा, सीधे सीधे लिखिएगा, तो आपका बिल्कुल उत्तर सही आएगा, कुछ दिक्कत नहीं होगा। फटाफट हम लोग जोड़ लेते हैं, 5 और 2 7। फिर यहाँ पे क्या है, 7 और 4 11, 11 का इकाई 1 लिखाएगा और एक हासिल यहाँ आ गया हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद 1 और 5 6 6 7। तो हमारा कितना हो जाएगा, इसका उत्तर क्या आएगा, इसका हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 7 रुपए, 7 रुपए। फिर क्या है, 7 रुपए 17 पैसे, ठीक है। ये हमारा जो है उत्तर आ गया। तो आप लोग को समझ में आया ना। आप सभी लोग ऐसे ही और भी कुछ सवाल करिएगा और उन्हें हल करने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं होगा तो आप लोग प्लीज मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, मैं और भी आसानी से समझाने की कोशिश करूंगी आप सभी लोग को। वीडियो को ध्यान से देखिए, धन्यवाद।